तुक्का 15-18। मैं अब उठ के अपन दादा करा जाऊँ ओकर से कहूँ कि दादा मैं स्वर के विरोध में और तोर दृष्टि में पाप करे हूँ। अब ई योग्य नहीं रहीन कि तोर लइका कहलाऊं। मोला अपन एक मजदूर के नाई रख ले। तब वो उठ के अपन दादा के करा चलीस। अभी चे दूर ही रहीस कि ओकर दादा ओला देख के कहीस ये परमेश्वर की भावना दिखाथे। तरस खाइस और दौड़ के ओला गला लगाइस और बड़ चुमिस। हमर बर ई उदाहरण होल चाहिए कि हमन ला ऐसे लोग मन संग कैसने व्यवहार करेल चाहे जेमन भूल और गलती करे है और जब वो वापस आके अपन भूल सुधारेल चाहत है। यदि कोनो हा आपके भावना ला ठेस पहुँचाए है और लौट के माफ़ी मांगिस तो खबरदार जे आप हा ओला ऐसने बात सुनाइस के हो ते हम ओला सचमुच बड़ ठेस पहुँचा रहे हो। लइका होकर सके दादा मैं स्वर के विरोध में तोर दृष्टि में पाप करे हूँ और अब इस योग्य नहीं हो कि तोर लइका कहलाऊं। फिर दादा हा अपन दास लेके जल्दी ले बने कपड़ा निकाल के ओला पहरावो। ओकर हाथ में अंगूठी और गोर में जूती पहराओ। पहले हुए बछड़ा ला के मारो ताकि हमन खाएन और आनंद मनाएन। काबर की मोर ई लइका मर के रहीस और फिर जी गे है, खो गे रहीस और मिल गे है अब और वो आनंद करे लगिस। अब देखो आगे का कहत है वचन 25। फिर ओकर जेठ लइका खेत में रहीस और जब वो आत हुए घर में पहुंचिस तो ओहा गाय बजाए और नाचे के शब्द सुनिस और ओहा एक दास ला बुला के पूछिस का होवत है यहाँ पर का चलते यहाँ का है। मैं आप ला बताल चाहता हूँ कि बड़ भाई के जैसे लोग मन ला दावत बने नहीं लगते, ओला हसेल बनो नहीं लगते, मजा करना बने नहीं लगते। वो केवल उग्र और गंभीर बनेल चाहत है और आलोचना करना और आके जाना। वो अपन काम में व्यस्त होते, अपन ला हमेशा सही समय ऊपर दूसर ला हमेशा गलत समझना और देखना कि दूसर लोग मन ओकर तुलना में का नहीं करते। सच तो ये है कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि बड़गांव गिरजा के बड़ भाई है जो छोट भाई के अपव्ययी बने के कारण होते। मैं हाँ आज एक बारे में सोचे रहे हूँ। आप जानते हो वो बड़ भाई वाले रुख है जे बड़कन नवा विश्वासी मन ला दूर भागते। वो आथे माया पाके स्वस्थ होके परिपूर्ण होए बर वो दुखी होते, घायल होते। हमन ओला अपन दल में शामिल करे बर 10 नवा नियम देथन पूरा करे बर। यदि ओकर चुंदी बड़ लंबा है ओला वो काटेल होही और यदि वो 3 रंग का है तो ओला रंग हटाएल होही और यदि वो कान में बाली पहिरथे तो ओला निकालेल होही और यदि वो अमुक अमुक काम करथे तो हमन ला परमेश्वर लोग मन ला बताल देल चाहे कब ओकर कुछ काम बंद करे के समय है। और तब तक हमन ला ओला गले लगायल चाही और कहल चाही हमन ला बड़ खुशी है कि आप लौट के आओ, हमन ला बड़ खुशी है कि आप राज्य में आओ। हमन ला दावत करेल चाही, हमन आप संग राजा जैसे व्यवहार करबो, हमन आप संग सम्मान ले पेश आबो। और तब बड़ भाई आथे। मोर धर्म के बारे में 10 भाग के श्रृंखला सिखाए के समय हो गए है भाई। मोला हर सभा में कहीं ना बने लागथे सो यहाँ घलो कह देत हूँ। मैं ला टीवी पर चाहत हूँ काबर की मैं चाहत हूँ लोग मन समझे यीशु तेकर सेती नहीं मरिस ताकि हमन सबो झन ला एकठन धर्म मिले। वो मरिस ताकि परमेश्वर संग अंतिम घनिष्ठ संबंध के रद्दा एक घाव फेर से खुल सके हमन सबो झन बर और सबो झन आजादी ले आके ओकर से साहचर्य कर सके। वचन 27 ओहा ओकर से कहिस तोर भाई आए है और तोर दादा हा पहले हो बछड़ा कटवाइस तेकर सेती कि ओला बने और चंगा पाइस। ए सुन के ओ नाराजगी ले भर गिस, ओमे गहरा आक्रोश रहीस। और भीतरी जायल नहीं चाहिस। मैं ऊ दावत में नहीं जाहूँ, मैं बाहर खड़ा रही के नाराजगी प्रकट करूँ। का मैं आप ला एक बात बताऊँ, परमेश्वर ला दावत के आयोजन करे से नहीं रोक पाइस। आप चाहे
परमेश्वर के दावत में जाओ या नहीं, वो दावत करे वाले है और आप बड़ भाई के रुक सक बाहर रुक सकते हो। का आप जानते हो कि आप परिवार के हो के घलो घर में नहीं हो सकते हो। आप परिवार के हो के घलो घर में नहीं हो सकते हो। एकर मतलब जानते हो, गिरजा जात हो फिर आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जियत हो। ओकर घर ओकर उपस्थिति ओकर से घनिष्ठ नजदीकी के जैसे है। जब आप लोग मन संग घर में रहता तो वो बंद होते। परमेश्वर हमन ले केवल बाहरी दरबार तक संबंध बनाए बर नहीं बुलाइस, फिर उ पर्दा, उ आवरण, उ मोट पर्दा जे पवित्र जगह ला बड़ पवित्र जगह ले अलग करत रही, जहाँ परमेश्वर के उपस्थिति रही। जब यीशु क्रूस ऊपर मरिस तो उ पर्दा ऊपर ले लेके नीचू तक फट गिस, जेकर की परमेश्वर के घनिष्ठ नजदीकी में जाए के रद्दा पूरा खुल गिस। फिर आप फिर भी बाहरी दरबार में रह सकते हो यदि आप वहीं रह चाहते हो। आप ला केवल कड़वाहट ले भरे रहे की जरूरत है। हर इंसान ने नाराज रहना जे आपसे वैसने व्यवहार नहीं करते जैसे आप सोचते हो आप संग होल चाहिए। आप वहीं बाहर रह सकते हो। फिर कुछ दावत ऊपर जाए वाले है। मैं बड़ बरस तक अपन ऊपर अत्याचार करते हूँ, फिर अब नहीं करते हो। मैं दावत में रह के निर्णय ले हूँ। एक ये मतलब नहीं कि हमन अपन सबो जिम्मेदारी भूल जाएं या फिर हमन मूर्ख जैसे बन जाएं। फिर एक मतलब है कि हमन परमेश्वर के आनंद ले सकथन। बड़ भाई नाराज होइस और वह कहिस मैं नहीं जाऊँ, फिर ओकर दादा बाहर आके ओला मनाए लगिस। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं परमेश्वर ला लोग मन ला मनात होए महसूस करथो। न केवल ई बैठे यहाँ बैठे लोग मन ले, फिर टीवी के दर्शक में महसूस करते परमेश्वर बड़ माया ले लोग मन ले निवेदन करथे, एला त्याग देवो, ओला भुला दे, ओला छोड़ दे, एला भुला दे, एला परमेश्वर के हवाले करो और दावत में शामिल हो जाओ। का कोनो एला समझथे? फिर बड़ भाई है अपन दादा के निवेदन के इसने जवाब दिस, देखो मैं अतेक बरस ले तोर सेवा करता और कभो तोर आज्ञा नहीं टालो, तो भी ते हम मोला कभो एक ठन छेरी के बच्चा घलोक नहीं दे हवे कि मैं अपन मितान संग आनंद करते हो। फिर जब तोरी टूरा हमन घलोक यही करथन ना, जब अपन बच्चा मन ऊपर नाराज होथन तब वो अचानक हमर पति के बच्चा बन जाथे। फिर जब तोरी लइका जे ह तोर संपत्ति बेस्या मन में उड़ा दे हवय आइस त ओकर बर तेहा पले होए बछड़ा कटवायल। आप मन में कुछ सोचत हुए, हाँ मैं समझता हूँ तो कैसने अनुभव होए होही। मैं जानता हूँ कैसने महसूस होइस। मैं नहीं जानता, फिर शायद आपकी कोनो भाई बहन है ये चाहे जतका भी बुरा काम कर ले फिर भी परिवार ओकर ऊपर दिल खोल के माया बरसाए और वो आपला नाराज करते, परेशान करते और आग बगुला करते। चलो राक्षस ला मारो, परीक्षा में सफल हो जाओ, परमेश्वर के वादा में जीवन बिताओ। नाराज हो से वैसे भी कुछ बदले वाले नहीं है। ओह दादा से कहिस, लइका ते हमेशा मोर संग है और जे कुछ मोर है वो सब तोर है। यदि ते चाहत हो तो जब मर्जी होतिस दावत करते, फिर जब आनंद करना ओ मगन होल चाहे काबर की तोर भाई हमर गिरहिस, फिर जी के हवय खो गे रही सब मिल गे हवय। कोनो हैरानी नहीं है कि परमेश्वर चाहत है कि हमन अपन भावना ला चोट पहुंचाए वाले बर प्रार्थना करो। काबर कि यदि कोनो दूसर इंसान है जो राज ले बाहिर है तो हमन ला ओकर मोक्ष बर प्रार्थना करेल चाहिए। ऐसने लोग मन बर प्रार्थना नहीं कर सकथन जेकर से हमन ला घृणा है। फिर मैं कहल चाहूँ कि आप बड़ समय तक ऐसे लोग से घृणा करना ठीक नो है। तेकर से परमेश्वर चाहते प्रार्थना करें। नाफ ना करे कि पहचाने की 6 ठन तरीका है।
पहली बात कि बड़ भाई काबर अतका नाराज रहीस। ओला का पार्टी में जाय से रोकत रहीस कोनो, उ गुस्सा रहीस परमेश्वर के दावत में नहीं जा सकते। ऐसने बात होवत रही जोला पसंद नहीं है, ओकर ऊपर कोनो नियंत्रण नहीं रहीस। वो बदले बर तैयार नहीं है, तालमेल बर नहीं तैयार है, अपन भावना ला दादा के इच्छा बुद्धिमानी कर समर्पित नहीं करीस। वो ईर्ष्यालु रहीस, ओकर नकारात्मक भावना के जड़ रही, ओकर अपन भाई ला माफ ना करना। मैं कह सकता हूँ कि वो अचानक वही पल ले अपन भाई के बारे में वैसने अनुभव नहीं करे लेगी। इसमें सरते कह सकता हूँ कि चलत रही बड़ 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 समय ले। मैं घलो कह सकता हूँ कि बड़ भाई केवल अपन छोट भाई ले नाराज नहीं रहीस, वो शायद वो भी बड़कन लोग मन ले नाराज रहीस, बहुत देर तक नाराज रहीस। काबर की बड़े भाई जैसे फरीसी, धार्मिक, मसीही ऐसने होते। फिर जी हाँ, एकता होते। बाइबल हमन ला हमेशा एकता के बारे में बहुत कुछ सिखाते। अब आओ देखो, इब्रानी 12 में कहते कड़वाहट और गुस्सा के विरुद्ध सावधान रहो, काबर की वो आपला निगल ली, पूरे निगल ली। आओ वो वचन ला देखथन, इब्रानिया 12:15, वो आपला निगल ली। और ध्यान से देखत रहो, ऐसे ना होए कि कोनो परमेश्वर के अनुग्रह, आशीष और कृपा जेकर हमन योग्य नहीं होथन ओकर से वंचित रह जाएन, या कोनो कड़वा जड़, कड़वाहट, गहरा घृणा फूट के कष्ट देवे और ओकर द्वारा बढ़ झन अशुद्ध हो जाए। का होथे यदि बिना बहिनी ह जुड़ी बहिनी ले नाराज होथे भाई? यदि आप सचमुच बिना बहिनी ले माया करथो तो ओकर खातिर आप ओला नाराजगी ला त्यागे में मदद करो। काबर की यदि वो नाराजगी ला नहीं त्यागी तो ओला दूसर बड़ अकन लोग मन तक फैला देही। अब बड़ भाई ला एक ठन असल के समस्या रहीस। बने अब मैं आपला 6 ठन तरीका बताए वाले हूँ, में से हर एक ऊपर टिप्पणी करूँ, ओकर बाद समाप्ति करूँ, फिर ये आप ऊपर निर्भर होई निर्णय लेना कि आप का करूँ अपन बाकी का जीवन में। मैं अपन काम कर दे हूँ, वो निर्णय आप पर छोड़ दे हूँ। हमन कैसने जान सकथन कि हमन हम माफ करे हवन? कैसने जान सकथन कि अभी भी घलो कोनो बात हमर दिल में बसे हुए है और अतका समय ले है कि हमर संग अंग बन गए है? पहले तो ये कि माफ ना करे वाले हिसाब रखते। लुका 15:24 में बड़ भाई है कैस देख, मैं हाँ अतेक बरस ले तोर सेवा करथो, पत्र जानिल चाहत रहीस मोला कतेक घाव, ओला माफ करेल होही। माफ ना करे वाले हमेशा हिसाब रखते। 1 कुरिन्थिया 13:5 में कहे कि माया हिसाब नहीं रखते, वो गिनती नहीं करते अपन संग के बुराई के। आप सबो हमर सामान्य तरीका जानथो। मोर मतलब बड़ बरस पहले मैं और देव बहस करते न नाराज होते रहन। कोनो बात होतीस तो मैं अचानक 3 बरस पुरान बात ला दोबारा घसीट लाते और उमोर से पूछतीस ते ह सबो बात ला कोती कोती दबा के रखथस जॉयस। ओकर एक ठन जगह रहीस, तो सबो मोर भीतरी रहीस और मोला भीतरी ले लगातार खात जावत। सो जब भी कोनो नवा काम करतीस तो सूची में जुड़ जातीस और सूची तब तक बढ़त रहती जब तक वो राक्षस नहीं बन जातीस मोर दिल में। दिलचस्प लगथे कि कतेक घाव जब हमन कोनो से कुछ कहथन जो ओला बने नहीं लगते तो अचानक शुरू हो जाते, आप ऐसने करे रहे हो, वैसने करे रहे हो, आप वैसने करे से आप हम मोर से तब भी करे रहे। ये सुन के आप हैरान होत हो। जीवन में एक समय पर एला मोला नाराज करना रहीस, फिर अब मोला ओकर ऊपर रहम आथे। क्यों सोचते कि ओला ऐसने जेल पढ़ी माफ ना करे वाले हमेशा अपन बर सेखी बघार थे। लूका 15:29 ओहा कहिस मैं कबो अवज्ञाकारी
नहीं करे आपके हुक्म के, सचमुच कबो नहीं। मैं अतेक बरस तक आपकी सेवा करे और कबो गलत काम नहीं करे। आंखें वाले हमेशा अपन ला सही और दूसर ला गलत कही थे। माफ ना करे के भावना दादा के घर ले बाहर रखते। माफ ना करे वाले हमेशा शिकायत करते। जब मैं छोट रही हूँ आप हमला कबो कुछ नहीं दे हुआ कि मैं मजाक करते हूँ, खुश होते हूँ और अपन मितान संग आनंद उठाते हूँ। आप हम पर कबो कुछ नहीं करे जैसे कि मैं हाँ पहले कह रहे हो। ऐसने लोग मन कबो ई नहीं देखते कि कोनो का करते, ओ मन खाली ई देखते कोनो का नहीं करते। मोर 4 ठन जवान बच्चा है और मैं बड़ बरस पहले वो सबो जन संग बैठे रहे और मैं हाँ कहो कि मोला ते सबो कुछ ले कुछ कहना है और मैं तुरंत ये बात स्पष्ट करना चाहा। तो मैं हाँ कहूँ ते जानता हमन जीवन में स्थिति में हाँ जी हाँ हमन तुमन सबो जन बर अलग अलग काम करे चाहबो, जैसने हमन ला आत्मा अलग अलग तरीका ले तुम्हारी मदद करे के मार्गदर्शन करे है। मैं नहीं चाहता मोला ऐसने लगे जब मैं कोनो एक बार कुछ करन जब मैं बाकी 3 जन बर नहीं करूँ तो बाकी के 3 जन नाराज हो जाए। काबर कि हमन तुमन सब की मदद करबो समय आए पर हमन सबो ये बात पर सहमत होएन कि ऐसने कुछ भी नहीं हो ही। मोला इसने दबाव ले घृणा है भाई, बहुत घृणा है। जी हाँ हमन ला महसूस होए कि हमन काकरो मदद नहीं कर सकतन। 3 ठन दूसर लोग मन ला अपन से नाराज करे बगैर यदि हमन ओकर बर वही काम ना करें। ठीक है ना? आप हाँ ओला अपन घर भोजन बर न्योता दे हवा फिर मोला कबो नहीं दे। आप ऐसे काबर नहीं कहते परमेश्वर यदि मोला वहाँ बुलाया जाए की जरूरत है तो आप एक व्यवस्था जरूर करूँ, मोला वाला न्योता मिली। बड़ भाई मैं खुद ला सहित समझ के भावना रहीस, मैं हाँ सबो काम करे रहे हूँ। ओला शायद काम के लत रहीस जेकर कारण ओला आनंद करना हो, जीवन का आनंद उठाना नहीं आत रहीस। तेकर सेती वो जीवन के आनंद उठाए वाले से ईर्षा करत रहीस, मोला काम के लत रहीस और देवत का आनंद उठातीस कि मोला ओकर से चिढ़ होतीस। सचमुच चिढ़ होतीस। हमन चाहे जे भी करन देव आनंद उठात होतीस। चाहे अपन तीनों बच्चा मन संग सुपर मार्केट जाओ मनोरंजन होतीस भाई, ओला ओकर बर मनोरंजन होतीस। मोर कर अपन सूची और कैलकुलेटर है। मोला सावधान रहना है कि बजट ले ज़्यादा खर्चा ना करूँ और मोर बर गंभीर काम होतीस। और देव हमेशा बच्चा मन संग खेलतीस, देव सुपर मार्केट में ओकर मन संग भागतीस, खेलतीस, चिल्लातीस और मैं कहता हूँ अपन मुँह लो बंद कर हूँ ते यह तमाशा करथो और मोला शर्मिंदा करथो। अब ओकर हाइट 6 फुट 4 इंच है। कोनो दूसर गलियारे में चले जाते जिहाँ से ऊ मोला देख सकते, मैं नहीं तेकर सेती उहाँ ले मोर ऊपर चीज मन फेंकतीस। तेकर सेती मोर ऐसने हाल होतीस का कर। एक दिन मैं सचमुच परेशान होते रही, मैं कहूँ ई बंद करो, कहती बंद कर हूँ, मोला परेशान जन करो। वह कहिस मैं तुला परेशान नहीं करे चाहता, बस थोड़ी आनंद उठावत हूँ। मैं कहो मैं यहाँ आनंद उठाए बर नहीं आया, मैं सुपर मार्केट में आनंद उठाए बर नहीं आया। बोला काम करना है, हमें खाए के चीज़ लेना है, पहरे के चीज़ लेना है और अपन बजट के अंदर लेना है। ओला हाथ गाड़ी में भरना है। अफसोस कि मैं ऐसने जियत रही हूँ। मैं दावत में नहीं जात रही हूँ काबर कि मैं बड़ भाई जैसने रही हूँ। का आज यहाँ कोनो मौजूद है मोर संग? नियम ला पालना और आनंद के मेल नहीं होते। माफ ना करे से हमन हमेशा अलग थलग और दूर हो जात हन भाई। बड़ भाई हा छोट भाई के बखान तोर ऊ टूरा कह के करीस यहाँ पर वो अलग अलग है। वो पाछू होगिस, वो दावत में नहीं जाए वाले रहीस। मोला ई दावत ले कोनो सरोकार नहीं है। माफ ना करे वाले दोस्त ला थोपथे और भंडा फोड़थे और घाव घाव गलती करे के बात करथे। ओ हा तोर संपत्ति वेश्या मन में उड़ा दे हवे तो ओकर बरते ह पले होए बछड़ा ला कटवाएन। आप हा ध्यान दे हो कि इंसान अपन अलावा हर कोनो के दोस्त ला देखत रहीस। छोट भाई हा गलत काम करे रहीस, दादा हा गलत काम करे रहीस, दावत करना गलत रहीस, वहां पर अकेला वही रहीस जो सही रहीस। कतक बने संदेश है। माफ ना करे वाले मन ला हमेशा नाराजगी और ईर्षा होथे।
जब कोनो ऐसे ला आशीष मिले जेकर से ऊ नाराज होए भाई। यदि कोनो आपके भावना ला ठेस पहुंचाए और ओला आशीष मिले ओकर संग कुछ बने होए तो आप नाराज होत हो भाई। कम से कम मैं तो होवत रहे हूँ भाई पहले, जब तक मैं हम माफ करे नहीं सीखे हूँ। माफ करना एक ठन निर्णय हवे, कोनो भावना नो है। जब आप अपन ला चोट पहुंचाए वाले मन बर प्रार्थना करते हो एक ठन निर्णय होते, फिर ओमे आप बर चंगाई होते। ओला आशीष दे और श्राप ने एकर मतलब ये है कि ओकर बारे में बने बोलो बुरा नहीं, और ओकर संग अलग अलग तरीका ले ओतक भला करो जतका समझदारी हो। मैं आप ला प्रोत्साहित करना चाहत हूँ, आप निर्णय करो कि आप ऐसने जीवन जीहूँ जी हाँ आप माफ कर हूँ, और नाराज होए से आप इनकार कर हूँ। दावत ले बाहिर झन रहो, दावत ले बाहिर झन रहो। सच मुझे अपन जीवन में जोर ले चिल्लाओ, मैं दावत में जाए वाले हूँ। अपन अब जोर ले चिल्लाओ, मैं घर के भीतर रहे वाले हूँ, मैं बाहरी दरबार में नहीं रहूं। चलो अब सब खड़ा हो जाओ। अब सुनो, यहाँ हमार दावत खत्म हो गए है, फिर आपके असली दावत अभी से शुरू होवा थे। काबर कि अब आप करा घर जाके वैसने जीवन जिए बर लड़ाई के समान है जिसने परमेश्वर चाहा थे कि आप जीवन कतेक जना सुनी जो मैं कहे हूँ। सुरता रखो कि चाहे आप निर्णय लेवत हो, आपके भावना तुरंत नहीं बदल जाही। फिर यदि आप अपन ला आहत करे वाले इंसान के बारे में बोलल बंद करूँ, ओकर बारे में सोचल बंद करूँ, ओकर बारे में प्रार्थना करल शुरू करबो, तो ओकर बड़ कम समय के बाद आप अपन भावना ला बदलत होए देखल शुरू करूँ। खाली इतना सुरता रखो, परमेश्वर कभो आप ला कुछ करे बर नहीं कहती यदि ओकर से आपके जीवन बने नहीं बन सकते। आप ही समझते हो ना, परमेश्वर कभो आपसे ऐसे कुछ करे बर नहीं कही यदि ओकर से आपके जीवन बने ना बनत होए। दादा यीशु के नाम में मोर प्रार्थना है कि आप हमन ऊपर अनुग्रह करो ताकि हमन अभिच्चे सुने वचन ऊपर अमल करें। हमन वादा करतन कि हमन आपके रद्दा ऊपर चलबो, माफ ना करे कि मूर्खता करके हमन आपके उपस्थिति ले बाहर नहीं रहबो। परमेश्वर हमन घर में आना, आपके उपस्थिति में रहना और दावत में शामिल होएल चाहत हन। हमन आनंद उठाए लो वैसने जियल चाहत हन जैसने आपकी हमार बर इच्छा है। तेकर से हमन जानतन हमन ला अनुग्रह ज़्यादा अनुग्रह की जरूरत है, जे आपके उस शक्ति के है जो हमारो करे में मदद करथे। जे आप हमन ओकर बर आपके एहसान मंद हवन, यीशु के नाम में आमीन। मैं आनंद उठाया, उम्मीद है आप घलोक उठाए हो। जब हम माफ करे से हिचकिचात हूँ तो हमारे जीवन में हमेशा कड़वाहट जड़ पकड़ लेते, ओकर बाद ओकर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पर प्रतिकूल असर होते। हमन ला अपन दिल में माफ़ न करे के पहचान करना सीखना है, ये बड़ जरूरी है। हमन ला हमेशा दूसर ला माफ़ करे चाहिए और खुद घलोक परमेश्वर ले माफ़ी पाए के जरूरत है। मैं आपला प्रोत्साहित करल चाहूँ कि आप परमेश्वर संग काम करो ताकि अपन जीवन में माफ़ करे परीक्षा में सफल हो सको। जब आप ऐसे परिस्थिति में होते हो जी हाँ आपला सचमुच पता होए कि आपला कोनो ला माफ़ करे के जरूरत है, जल्दी ले उ करे के तरीका आप सीख जाओ। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।